हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि रचना से संबंधित है। दोस्तों, आपने पिछले कई वर्षों के पेपर को यदि देखा होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देख के और अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 हो। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसे एक एक स्टेप्स वाइज हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है। उसमें सबसे पहले आपको करना होगा, सबसे बड़ी भुजा है उसको बेस लेना होगा, यानी आधार लेना होगा। तो सबसे बड़ी भुजा है 6 सेमी। तो यहाँ पे आपको एक 6 सेमी का रेखा खींचना है। स्केल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप 6 सेमी का एक रेखा खींचेंगे 0 से लेके 6 तक। पहला काम आपका ये होगा। फिर आपको क्या करना है, फिर कहता है 4 सेमी और 5 सेमी का एक भुजा 4 सेमी और एक भुजा 5 सेमी। तो एक आपको चाप 4 सेमी का लेना है और फिर दूसरी बार में 5 सेमी का लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 4 सेमी का चाप ले लिया, तो यहाँ से मैं 4 सेमी का चाप लेने के बाद ऊपर की तरफ घुमाता हूँ। तो ये जब घुमाया गया तो कुछ इस तरह का प्रतिबिंब आपके सामने दिखेगा। ये दिखने के बाद एक तो हमने 4 सेमी घुमा दिया, पुनः कह रहा है कि 5 सेमी। तो चलिए 5 सेमी हम नापते हैं। यहाँ से हम 5 सेमी मापेंगे। तो यह हमारा स्केल पर 5 सेमी हो गया। फिर इस तरफ से आपको खींच देना है। ये कट गए। अब इनके कटान बिंदु को यहाँ और यहाँ आपको मिलाना है। तो यहाँ जब आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा और फिर यहाँ भी आपको मिलाना है। तो यहाँ मिलाने के बाद कुछ इस तरह होगा। दोस्तों, आपके सामने एक त्रिभुज आ गया। अब आपको कहा जा रहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो इसका नाम आप दे लो A, B तथा C। और आपने देखा ये 4 सेमी का है, ये 5 सेमी का है और ये वाला भुजा 6 सेमी का है। अब यहाँ से आपको कोण B जो है आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण बनाने के लिए आप एक चाप लीजिए और इनको घुमा दीजिए ऐसे करके। फिर जहाँ पे कटान बिंदु होगा वहाँ से आपको खींच देना ऐसे करके। अब ये जब कटेगा तो आपको आगे की तरफ इसको मिलाना है। तो कुछ इस तरह की आकृति आपके सामने होंगी। अब इन रेखा को कह रहा है कि 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। छोटा सा रेखा आप जितना बड़ा दिल करे उतना बड़ा खींच सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ से एक पार्ट तो हमने पहले जीवा माना था, उसी को ले लेते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से फिर करते हैं और तीसरा पार्ट फिर यहाँ से करते हैं। अब इनका नाम हम x1, x2 और x3 देते हैं। अब क्या करते हैं कि हमें 3 भाग कह रहा है नीचे में, तो पहले नीचे वाले कार्य को करेंगे। 3 को हम x3 को C से मिलाएंगे। तो x3 को C से मिलाने के बाद कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। अब हमें क्या कहता है कि ऐसी त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा संगत भुजा 2/3 हो। तो 2 पार्ट में कहता है इसको बांटने के लिए दूसरे पार्ट के पास से। तो एक तो ये हमने बना लिया। अब ये x2 है, 2 पार्ट ऊपर है तो 2 पार्ट ऊपर की तरफ करेंगे। अब इसको कैसे हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे। इसके समांतर जो ये x3 और C है, इसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना बड़ा न्यून कोण यहाँ पे बन रहा है उतना ही बड़ा न्यून कोण आपको x2 पर भी बनाना पड़ेगा। ऐसे दोनों के जो चाप है उनको हमने बराबर कर लिया x3 से और x2 से। खींचने के बाद इनकी चाप की लंबाई को मापते हैं। तो कुछ इस तरह आपको इतना मिलेगा।
फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आपको कट करना है। तो कुछ इस तरह आपका कट होगा और आपको यहाँ से थोड़ा गौर रखना है कि आपका चिन्ह लकीर जो हो सीधा सीधा हो। तो कुछ इस तरह आपका कटान बिंदु होगा। अब आपको फिर से यहाँ जितना बड़ा कोण बन रहा है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए भी यही प्रोसेस आपको यूज करना है। यहाँ से आपको ऐसे घुमाना है और फिर यहाँ से आपको ऐसे घुमाना है। फिर इनको माप के और फिर वहाँ भी माप देना है इतना ही बड़ा। यहाँ भी आप ऐसे माप सकते हैं। फिर आपको आगे की ओर बढ़ा देना है। तो जब आप इसे खींचेंगे तो कुछ इस तरह कट जाएगा। अब आप यहाँ इसको A' और इसको C' दीजिए। यही आपका त्रिभुज का रचना हो गया। आप देख सकते हैं ये 3 भाग में है, तो ये त्रिभुज हमारा 2 भाग में है। तो कुछ इस तरह आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए।